अभी बच्चे का रखिएगा? नहीं नहीं बच्चों को नहीं रखिएगा? नहीं, अभी नहीं देगा, नहीं अभी नहीं रखेंगे। अभी बच्चों को नहीं रखिएगा? नहीं, बच्चों से प्यार नहीं है? प्यार है, बड़ा हो जाएगा तो हम खुद ला देंगे, ऑटोमेटिक ला लेंगे। मैम आप इस केस में गए थे, आप लड़की से भी काफ़ी बातचीत किए, जो इनसे भी बातचीत किए, दोनों को मिलाने का आमने सामने भी बातचीत हुआ। आखिर क्या ऐसा वजह हुआ कि पति पत्नी दोनों अलग हो रहे हैं, 2 बच्चे के मां रहते हुए भी? आजकल का जो महिलाओं का दृष्टिकोण है बहुत ही बदल चुका है। आखिर ऐसा क्या वजह हुआ कि दोनों में इतना विवाद देखने को मिला? मतलब कुछ तो क्रिएट पैदा हुआ होगा ना आखिर? वो तो नहीं मालूम है, वो विवाद क्यों वजह नहीं पता? झगड़ा हुआ क्या? नहीं, झगड़ा कुछ भी नहीं हुआ। नहीं झगड़ा, बिना झगड़ा के दोनों अलग हो रहे हैं? अलग एक उसका माँ से झगड़ा हुआ था। तो कहीं ना कहीं उस घर में बेटी और माँ का इतना दबदबा है और वो लोग इस तरह से अपने जीवन को स्वतंत्र करके जीना चाह रही हैं कि एक पुरुष का पीड़ा को वो नहीं समझ पा रही हैं। तो मेरा नमस्कार दोस्तों, अभी नारायणी शक्ति फाउंडेशन में मौजूद हैं और यहाँ पे जो पीड़ित मौजूद हैं वो कहीं ना कहीं 2 बच्चे के पिता हैं और इनकी पत्नी इनके साथ नहीं रहते हैं। आखिर क्या वजह है जो हम इन्हीं से जानते हैं। क्या नाम हुआ भाई आपका? मोहम्मद फुरकान अली। कहाँ से हैं? मैं कोपिन से हैं। पत्नी जी का नाम क्या हुआ? चांदनी परवीन। 2 बच्चे हैं? 2 बच्चे हैं। आखिर ऐसा क्या विवाद हुआ कि 2 बच्चे की माँ होते हुए भी आपके साथ नहीं रह रहे हैं? वैसे तो बोला कि नहीं हम रहना है, हमको रहना नहीं है आपके पास। आखिर तो कुछ तो वजह होगा ना? वो तो नहीं बताया मेरे पास। शादी कब हुआ था? शादी हो गया 4 साल हो गया। यानी आपका शादी होला 4 बरस हो गया है ना? 2 का बच्चा भी है? हाँ, दोनों बच्ची है या बच्चा? दोनों बेटी है। बेटी है। अभी नारायणी शक्ति फाउंडेशन में आए हैं, कहीं ना कहीं मैम यहाँ से गई थी आपके केस में काउंसलिंग के लिए, तो वहाँ क्या कुछ बातचीत हुआ था पत्नी से? तो बातचीत नहीं हुआ मेरा पत्नी से। वो बोला 10 दिन का टाइम दिया हुआ, वो सोच के मैं बताएंगे। यानी पत्नी बोला कि मतलब टाइम दीजिए, हम सोच के बताएंगे। हाँ, तो अभी वो तो सोच के बताया, क्या किया, बोला अभी हम नहीं चाहिए, हमको रहना नहीं है। 10 दिन बीत गया लेकिन अभी तक उधर से कोई रिस्पांस नहीं आया? नहीं आया। 5 बजे तक टाइम देखे, नहीं अभी आया। अब इसके लिए अब केस बन गया। केस बन गया? हाँ। अब दूसरा शादी करिएगा? हाँ, अब दूसरा शादी करना है हमको। अच्छा, मतलब आखिर ऐसा क्या वजह हुआ कि दोनों में इतना विवाद देखने को मिला? मतलब कुछ तो क्रिएट पैदा हुआ होगा ना आखिर? वो तो नहीं मालूम है, वो विवाद क्यों हुआ जो नहीं पता? झगड़ा हुआ क्या? नहीं, झगड़ा कुछ भी नहीं हुआ। नहीं झगड़ा, तो बिना झगड़ा के दोनों अलग हो रहे हैं? अलग एक उसका माँ से झगड़ा हुआ था। उसका माँ से क्यों झगड़ा हुआ? अब बोला मैं रात में नहीं देंगे बात करने के लिए। अच्छा, वही टाइम से हम फोन मेरा बिजी में डाल दिया। मतलब आपका मांग क्या था पत्नी से? सिर्फ बात करने का? हाँ। कि हमसे बात करे? हाँ बस। तो वो बात नहीं करते थे? नहीं। तो मतलब रात में कैसे कोई, आपका कहना कि रात भर कोई बात कर सकती है महिला? नहीं, रात भर नहीं है, उसको 2 घंटा टाइम दिए अच्छा, हुए, 2 10 बजे से लेके 11 बजे तक। 11 बजे तक? हाँ। लेकिन मैं आते हैं 10 बजे। 10 बजे आते हैं, बर्तन उर्तन धो धा के उसको हम फोन स्टार्टिंग कर देते हैं। 11 बजेगा हम कट कर देते हैं। क्या करते हैं आप? मैं टाइल्से का काम करता हूँ केरला में। केरला में रहते थे पत्नी, मतलब मायके यहाँ रहती थी? हाँ। तो आप साथ में क्यों नहीं रखे? मैं बोले थे कि साथ में चलिएगा, बोला अभी नहीं जाएंगे, अभी मैं 1-2 साल के बाद जाएंगे। 2 साल के बाद? हाँ। जो कि आप पत्नी की बातों को आप माने भी? हाँ, माने हुए हैं। हम बोले ठीक है ऐसा कीजिए, तो हम जाते हैं 1-8 साल के बाद में आपको टीचर लगा देंगे नौकरी में। आप बोले? हाँ, पैसा पढ़ने में ठीक ठाक थी? हाँ, टीचर है ना, इंग्लिश मीडियम का। तो ऐसा क्या विवाद हुआ कि मतलब इतना 2 साल 2 बच्चा होने के बाद भी आप पत्नी से बिछड़ रहे हैं? हाँ। कहीं ना कहीं ये तो दुख की बात है। हाँ, वो तो है। तो आप रखना चाह रहे हैं लेकिन पत्नी नहीं रहना चाह रही? हाँ, मैं रहने के लिए उसको बोले कि रहो, वो बोला मेरे पास नहीं रहना है, आपके पास। क्या झगड़ा वगैरह किए कुछ? किसी प्रकार के बात नहीं बोले? वैसा कुछ भी नहीं बोले थे, खाली गुस्सा से मैं गाली गुप्ता दे दिए, वही बातें। चलिए, इस केस में मैम भी कही थी, जो कहीं ना कहीं केस काउंसलिंग की थी। चलिए मैम ही से जानते हैं कि आखिर क्या कुछ ऐसा विवाद हुआ कि आज पति पत्नी का अलग होना पड़ा और ये बात नहीं कर सकते हैं अभी। नहीं, अभी शादी नहीं होगा। देखिए, ये जो मैं लिख के दी हूँ, मैंने इनका काउंसलिंग किया और काउंसलिंग के दौरान जो मेरा इनके केस काउंसलिंग में जो मेरी विचारधारा हुई, हमारे संगठन के टीम के विचारधारा हुई, इसी चीज़ को इसमें दर्शाते हुए इनको ये मैं लेटर दे रही हूँ, ताकि इनका जो मतलब इनके भी एक ये होता है और जिसमें ये आराम से जाकर इस लेटर को डालेंगे और सारे परिस्थितियों को वहाँ पर सुनाएंगे और इनको आसानी से कहीं ना कहीं वहाँ से इनको एक सपोर्ट मिलेगा और इन लोगों को भी एक अपना नियमता जो तलाक होता
होता है वो तलाक, अगर ये लोग कानूनी तरीका से लेना चाहते हैं तो उससे लेंगे, और नहीं तो इन लोगों का जो मतलब महजब में कोई ऐसा क्या होते हैं आपको, छुट्टा बोलता है। हाँ, एक इन लोग का अपना एक चलता है मतलब, तो उसके द्वारा भी ये लोग दोनों साइड हो सकते हैं। तो संस्था में इनके मामला को सुना गया था, समझा गया था, काउंसलिंग की गई थी। उन्हीं चीज़ों को दर्शाते हुए मैं आगे के लिए ये लेटर बना के दे रही हूँ, ताकि इनके जीवन में जो भी इनके जो महजब के हैं और जो इनके लिए फैसला लेंगे उनको समझने में आसान हो जाएगा। मैम, आप इस केस में गए थे, आप लड़के से भी काफ़ी बातचीत किए, जो इनसे भी बातचीत किए, दोनों को मिलाने का आमने सामने भी बातचीत हुआ। आखिर क्या ऐसा वजह हुआ कि एक पति पत्नी दोनों अलग हो रहे हैं, 2 बच्चे के मां रहते हुए भी? आजकल के देखिए, आजकल का जो महिलाओं का दृष्टिकोण है बहुत ही बदल चुका है। हम जैसे कि हम अपने भी जमाने की बात करेंगे, अभी तो मेरी मतलब 40+ मेरी एज हो रही है, मैं भी 20 साल पहले की मैं अपनी गृहस्थ जीवन के बारे में बताऊंगी कि हम लोगों ने आज तक कभी नहीं ऐसा देखा है कि जीते जी कोई महिला अपने पति को छोड़ सकती है। सबसे बड़ी बात क्या है कि पति से नाराज होना, शिकवा शिकायत करना, झगड़ा करना, ये आम बातें हैं, लेकिन पति से नाराज होकर जीवन भर उसको छोड़ देना, उसको उसके बच्चे से दूर कर देना, उसके मन को बेचैन करना, उसको तड़पाना, स्वार्थी नेचर बन जाना, ये स्त्री नेचर में नहीं आता है। ये तो कहीं ना कहीं आज घर घर में जहाँ भी इस मानसिकता की स्त्रियां हैं जो स्वार्थपूर्ण अपने बच्चों को अपने कब्जे में ले लेती हैं और अपने बच्चे को लेकर मैके चली जाती हैं और पति के मनाने पर भी नहीं मानती हैं, ऐसे स्त्रियों के लिए मेरा बस यही कहना है कि ये सब स्त्री को कुशल स्त्री के रूप में नहीं देखा जा सकता है। कहीं ना कहीं ऐसी स्त्रियां स्वार्थी पूर्ण हो चुकी हैं और ऐसी स्त्रियों को कहीं ना कहीं हम कहेंगे तो राजसी प्रवृत्ति जो होता है, एक नेचर, उस नेचर में ये लोग आ चुकी हैं। इन लोगों का पति का कद्र क्या होता है, पति का सम्मान क्या हो जाता है, ये सब इन लोगों को नहीं मालूम है। इन लोगों को सिर्फ पैसा और दिखावा पर भरोसा है, लेकिन पति क्या होता है, पति से बड़ा कोई धन नहीं होता है। हम जैसी स्त्रियाँ, चाहे हमारे ज़माने में हम लोग पति के लिए अपना जान भी दे सकते थे, पति के लिए हम लोग कुछ भी कर सकते थे। हम लोग का ये कहना है कि पति से बड़ा कोई देवता भी नहीं है। तो हम लोग जो सांस्कृतिक में रहते हैं, जिस विचारधारा में रहते हैं, हम बहुत समय पहले मेरी गिद्दी कोल्ड फील्ड में मैं रही हूँ, तो वहाँ पर एक इन्हीं के महजब की महिला रहा, मेरे क्वार्टर के जस्ट सामने में वही रहा करती थी, तो काफ़ी हम लोग का बातचीत होता था। तो इनके भी महजब में ऐसा नहीं है कि सम्मान स्त्रियों का नहीं है, बहुत सम्मान दिया जाता है। स्त्रियों को सुरक्षित रखने के लिए ही एक पर्दा दिया जाता है, ताकि महिलाओं को किसी की नज़र न लग जाए, कोई बुरे निगाह से न उन्हें देख ले। तो इनके भी मजहब में स्त्रियों को बहुत सम्मान किया जाता है। लेकिन इनके भी मजहब की जो आज स्त्रियां हो रही हैं कि स्वार्थ में आकर जिस तरह से अपने शौहर को बच्चे भी छीन ली हैं और खुद को भी छीन कर मैके में बैठ गई हैं, तो मेरा ये कहना है ऐसे माता पिता का कि आप लोग अपनी बेटियों का शादी क्यों करते हैं? क्या किसी पुरुष का जीवन बर्बाद करने का आपको अधिकार है? एक मर्द, ठीक है, गलती हो गया, झगड़ा हो गया, नाराजगी हो गया, आपको रुसने का अधिकार है, आपको मायके चले जाने का भी अधिकार है। लेकिन जब पति आपसे माफ़ी मांगता हो और बोलता हो कि चलो यार गुस्सा में बोल दिए थे, अब चलो मैं नहीं डांटूंगा, चलो अब मान जाओ, बच्चों को लेके चलो, बच्चा का मुझे याद आता है, तेरा याद आता है, इतना निवेदन करने पर भी अगर कोई कठोर स्त्री इस बात की अवहेलना करती है तो वो स्त्री नहीं है। मेरे नज़र में वो स्त्री नहीं है, क्योंकि पति कहा जाता है कि बच्चों से भी बढ़ के पति होता है, क्योंकि पति आपका प्रतिष्ठा होता है। और जो स्त्रियां जीते जी अपने पति को इस तरह से ठुकरा रही हैं, उन स्त्रियों के लिए मैं सराहनीय बात तो नहीं बोल पाऊंगी। मैं यहाँ पे तो सबसे बड़ा बात ये देखा जा रहा है कि 2 बच्चों की माँ रहते हुए घर में, मतलब अब बिछड़ रहे, यानी जब शादी होता बिछड़ते तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन काफ़ी लंबा समय तक ये बिताए, 2 बच्चे की माँ भी हो गई, इसके बाद वो अलग हो रही है, तो वो अब कहाँ गृहस्थी उसका बसेगा? बिल्कुल, मैं देख रही हूँ कि इसमें इस महिला का सिर्फ जिद है। वो स्वतंत्र हो चुकी है, मैके में उसका भाई नहीं है और वो स्वतंत्र हो चुकी है। उसे लग रहा है कि ससुराल का बंधन से मैं मुक्त हो जाऊं, और उसे लग रहा है कि 2 बच्चा तो मिल गया मेरा जीवन यापन करने के लिए। लेकिन एक बार भी वो महिला अपने पति के बारे में नहीं सोच रही है कि मेरा पति अपने बच्चों के दूर है तो उस पर क्या बीतता होगा। वो महिला एक बार भी कभी नहीं सोच रही है कि वो मुझसे शादी किया था तो उसको भी मेरी ज़रूरत होगी। खाना बनाना, जीवन में प्यार मोहब्बत, साथ चलने के लिए ही लोग शादी किया करते हैं। तो जो महिलाएं, ये हमारे सामने आप काउंसलिंग में देखे होंगे कि जब हमने इन्हें भी डांटा, मैंने इन्हें भी कहा, जो ये गुस्सा बस पत्नी को अगर 1-2 शब्द ही अभद्र बोल दिए तो भी मैंने इन्हें बोला कि आपको नहीं बोलना चाहिए, पत्नी को भी सम्मान करना चाहिए। ये यहाँ तक कि सॉरी भी बोले। हम लोग के
कहने पर ये सॉरी भी बोले कि ठीक है मैम, मैं अपने बच्चे और अपने पत्नी के लिए मैं सॉरी बोलने के लिए तैयार हूँ, ऐसे मुझसे विशेष कोई गलती नहीं हुआ है। फिर भी मैंने जाने अनजाने में यदि मैं अपने सासू माँ का चाहे अपने पत्नी का दिल दुखाया होगा तो मैं माफ़ी मांगता हूँ। और इतने विनम्र दामाद जो माफ़ी मांगा, कैसी वो कठोर सास है कि उसकी हृदय नहीं पिघली और वो बेरहम अपनी बेटी को अपने कब्जा में लेकर और जिस तरह से वो अपनी बेटी का ही गिरस्ती बर्बाद कर रही है, आज तो ये लोग को मजा आ रहा है। क्योंकि इस केस में आप देखेंगे, आप लोग भी थे, पिता का क्या कहना था कि हमारी बेटी मन बढ़ू है, हमारी पत्नी मन बढ़ू है, हमारे दामाद बिल्कुल सही है। तो कहीं ना कहीं उस घर में बेटी और माँ का इतना दबदबा है और वो लोग इस तरह से अपने घर, अपने जीवन को स्वतंत्र करके जीना चाह रही हैं कि एक पुरुष का पीड़ा को वो नहीं समझ पा रही हैं। तो मेरा ये नहीं कहना है, देखिए जहाँ जिस केस में पुरुष गलत होते हैं मैं वहाँ खुलेआम पुरुष को भी दोषी बोलती हूँ, लेकिन इस केस में बिल्कुल निश्चित रूप से महिला गलत समझ में आ रही है, क्योंकि उसको बच्चे की भविष्य की भी चिंता नहीं है। उसे ये नहीं समझ में आ रहा है कि आज ये पुरुष मेरे पास बार बार गए हैं, मेरे जाने के पहले भी मैंने इन्हें कॉल किया था कि आप अपने तरफ से भी पहल करिए। हो सकता है कि पत्नी नाराज होकर मैके में बैठी हो, आप जाइए, उसको मनाइए, थोड़ा प्रयास करिए। ये 5-6 बार मेरे जाने के पहले भी जा चुके कि घर चलो, घर चलो, कुछ मुझसे गलती हुआ है तो माफ़ करो। ऐसा पति को ठुकरा कर क्या वो महिला को क्या लग रहा है कि वो अपने भविष्य को सही कर रही है? कभी नहीं कर रही है। आने वाले वक्त में 2 बच्चों के जीवन बर्बाद करना और 2 बच्चे के ऊपर से पिता का साया छीनने के बिल्कुल कारण उसकी माँ होगी। और इस केस में 100% ये व्यक्ति बहुत सही है, बहुत ही सरल और बहुत ही जेंटलमैन है। आप जब बाइट ले रहे होंगे तो आप देख रहे होंगे ये विशेष बोल भी नहीं पाते हैं, एक सीधे साधे इंसान है। ये काउंसलिंग के दौरान ये भी बात बोले, मैं 8 महीना मतलब परदेश में रहता हूँ क्योंकि मैं काम करता हूँ, प्राइवेट मेरा जॉब है। मैं चाहता हूँ कि मैं 2 महीना 3 महीना के लिए मैं जब आता हूँ तो मेरी वाइफ मेरे पास हो, मेरे बच्चा मेरे पास हो, मैं भी वाइफ और बच्चा के साथ जीवन जीना चाहता हूँ। लेकिन इस केस में क्या है कि जो लड़की की माँ है, शादी करने के बावजूद भी अपनी बेटी को अपने घर में रखना चाहती है, क्योंकि उसकी बेटी कहीं ना कहीं कुछ रोजगार से जुड़ी हुई है और माँ को लगता है कि मेरी बेटी का सुख बस मुझे मिले और मेरा दामाद का जीवन क्या होगा, मेरा दामाद का भविष्य क्या होगा, इन सारे चीज़ों से उनकी माँ को कोई फर्क नहीं पड़ता है। मान लेते हैं किस पति पत्नी में झगड़ा नहीं होता है, कुछ एक्स्ट्रा झगड़ा हो गया, मान लेते हैं कि आपका इच्छा नहीं है, पति का प्यार बन गया, तो आप इन सारे चीज़ों को मुद्दा बनाइएगा? आप कैसी स्त्री हैं? शादी किस लिए होता है? तो कहीं ना कहीं ये जो महिला है मेरे नज़र में बिल्कुल ही गलत है। मैं महिला हूँ और महिला होकर मैं महिला की निंदा कर रही हूँ। इसलिए मैं निंदा कर रही हूँ क्योंकि एक पुरुष जब माफ़ी मांग लिया तुमसे और बार बार तुम्हें मनाने जा रहा है, फिर भी तुम नहीं मान रही हो, तो कहीं ना कहीं तुम हठी प्रवृत्ति की महिला हो और तुम्हें अपने बच्चों की भविष्य की चिंता नहीं है। आपको और कुछ बोलना है? नहीं, आप कुछ भी नहीं बोलना। बच्चे के लिए? बच्चे के लिए बच्चे का रखिएगा? नहीं, बच्चों को नहीं रखिएगा? नहीं, अभी नहीं देगा, नहीं अभी नहीं रखेंगे। अभी बच्चों को नहीं रखिएगा? नहीं, बच्चों से प्यार नहीं है? प्यार है, बड़ा हो जाएगा तो हम खुद ला देंगे, ऑटोमेटिक ला लेंगे। मैं चलिए दोस्तों, ये कहीं ना कहीं दर्द से गुजर रहे हैं क्योंकि ये काफ़ी बात आप और भी सोशल मीडिया पे बताना चाहती हूँ। बच्चा को इसलिए नहीं अपने पास रखना चाहते हैं क्योंकि ये बहुत ही गंभीर पिता हैं। इनका एक बच्चा जो है सो 6-7 महीना का है और एक बच्चा जो है सो अभी 2 साल का है। तो इन्हें ये ज्ञान है कि जो गोदी का बच्चा है उसको माँ से ज़्यादा मैं नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि अभी उस बच्ची को, गोद की बच्चे को माँ के दूध की ज़रूरत है, 2 साल के बच्ची को भी माँ की छाया की ज़रूरत है। तो ये अपने ही पीड़ा को पी रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये कह रहे हैं कि मेरे बच्चे के साथ कुछ गलत नहीं होना चाहिए। तो ये पिता का एक त्याग है। तो दोस्तों आप देखें कि ये 2 बच्चे के पिता हैं जो कहीं ना कहीं इन पर दर्द गुजर रहा होगा। इनकी पत्नी है जो इनके साथ नहीं रहना चाहती है। क्यों नहीं रहना चाहती है, जो आप इस वीडियो में देखे ही होंगे। बाकी आप इस वीडियो को देखकर क्या समझते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।